नेचुरल रिसोर्सेज फॉरेस्ट। मानव की प्रगति, विकास तथा अस्तित्व संसाधनों पर निर्भर है। मानव जीवन जिन आधारभूत संसाधनों पर निर्भर है और जिनमें उसकी भौतिक व सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वे सभी संसाधन हैं। कोई भी वस्तु मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने पर ही संसाधन बनती है। तो ऐसी कोई भी वस्तु हो जिनका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है, वह संसाधन कहलाता है। निसंदेह मानव ज्ञान ही प्राकृतिक वस्तुओं को संसाधन का रूप देता है, अन्यथा उनका कोई मूल्य नहीं होता है। इसलिए कहा भी गया है कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। मानव की किसी भी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले तत्वों को संसाधन के नाम से संबोधित किया जाता है। तो इसमें जो संसाधन क्या है यह बताया गया है और नीचे हम देखेंगे कि संसाधन का अर्थ व परिभाषा। ठीक है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रिसोर्सेज। शब्दकोश के अनुसार संसाधन से अभिप्राय अवलंब मतलब लंबे समय तक या जीवन यापन के साधन से है। संसाधन शब्द रिसोर्सेज का हिंदी अनुवाद है, जो कि री अर्थात पुनः तथा सोर्स अर्थात साधन से मिलकर बना है। इसका अभिप्राय है पुनः पूर्ति वाले साधन या पदार्थ। संसाधन की परिभाषा अनेक विद्वानों ने दी है, जिनमें प्रमुख निम्न है। ठीक है। तो इसमें अनेक विद्वानों ने अपने अपने प्रकार से अलग अलग परिभाषा प्रकट किए हैं। तो आपको जो सहूलियत पड़ता है आप वो पढ़ लीजिएगा। पहला है जे फेलेमैन व गेटिस के शब्द। संसाधन या प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं, जो मानव के आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी ज्ञान की किसी भी दशा में मानव कल्याण व आर्थिक विकास के लिए आवश्यक व उपयोगी होते हैं। सेकंड है E.W. जिमरमैन के अनुसार। ठीक है। तो इनके अनुसार संसाधन का जो परिभाषा है वो यह है कि पर्यावरण के लक्षण जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम माने जाते हैं तथा मानव की क्षमताओं और इच्छाओं के अनुसार जिन्हें उपयोगिता प्रदान की जाती है, संसाधन कहलाते हैं। तो हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तो जे फिशर के शब्दों के अनुसार संसाधन की जो परिभाषा है वो छोटी सी है और सरल शब्द है। तो पढ़ते हैं। ऐसी कोई भी वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की पूर्ति करती है, संसाधन कहलाती है। जैसे कि पेट्रोल है, कोयला है, जिसका हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो समाज विज्ञान कोश के अनुसार संसाधन पर्यावरण के वे पक्ष हैं जिनके द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सुविधा होती है तथा सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति होती है। ठीक है। तो इनके अनुसार संसाधन की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। पांचवें में है जे स्मिथ के अनुसार पर्यावरण का वह लक्षण या तत्व जो किसी न किसी रूप में मानव के लिए उपयोगी हो, संसाधन कहलाता है। पहले से लेकर पांचवें तक हम जितने भी संसाधनों की जो परिभाषा पढ़े हैं, डेफिनेशन पढ़े हैं, उनको हम निष्कर्ष के रूप में यह कह सकते हैं कि कोई भी पदार्थ, तत्व या लक्षण जो मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति, कार्य सिद्ध अथवा प्रदान करने की क्षमता रखता हो, संसाधन कहलाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। संसाधन का वर्गीकरण अनेक आधार पर किया जाता है। सामान्यतः तत्वों या वस्तुओं के निर्माण में सहायक कारकों के आधार पर किया जाने वाला वर्गीकरण अधिक प्रचलित है। तो तत्वों या वस्तुओं के निर्माण में जो सहायता प्रदान करते हैं, कारकों के आधार पर जो रिसोर्स होता है उसका क्लासिफिकेशन दिया गया है, जो अधिक प्रचलित है। ठीक है। इसके आधार पर संसाधनों को दो प्रमुख वर्गों में विभक्त किया गया है। तो पहला है प्राकृतिक संसाधन अर्थात नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति ने प्रदान किए हैं एवं जिनके निर्माण में मानव की कोई भूमिका नहीं है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ए गावली के शब्दों में प्राकृतिक पर्यावरण
के मानवोपयोगी घटकों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ये मनुष्य के लिए प्राकृतिक प्रदत्त उपहार हैं जिनमें काफ़ी विविधता पाई जाती है। ठीक है, तो ऐसे जो संसाधन हैं, ऐसे संसाधन जिनका कृत्रिम रूप से किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं है, मानव की जो शक्ति है उसमें उनका कोई हाथ नहीं है, जो प्रकृति ने स्वयं बनाई हैं, वे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि जल हो गया, सूर्य की रोशनी हो गई, ये सारे जो हैं वो प्राकृतिक संसाधन हैं। पर्यावरण के घटकों के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को जैविक अर्थात बायोटिक तथा अजैविक एबायोटिक संसाधनों में विभक्त किया जाता है। जैविक संसाधन के अंतर्गत वनस्पति व जीव जंतु आते हैं, अर्थात प्लांट और एनिमल आएंगे, जबकि अजैविक में मृदा, जल, वायु, ऊर्जा आदि सम्मिलित है। एबायोटिक जो रिसोर्सेज हैं इसके अंतर्गत सॉइल, वाटर, एयर और ऊर्जा आदि आएंगे। प्रत्येक संसाधन के उपयोग की एक निश्चित अवधि होती है, मतलब कुछ संसाधनों का जो हम उपयोग है एक निश्चित समय तक ही कर सकते हैं, और वहीं कुछ संसाधन अल्प अवधि में ही समाप्त हो जाते हैं। तो कुछ संसाधन जो रहते हैं वो लंबे समय तक नहीं चल पाते, जो कि निश्चित समय में ही समाप्त हो जाते हैं। कुछ का दीर्घकालीन तक उपयोग किया जा सकता है। कुछ संसाधन जो होते हैं जिनको हम लंबे समय तक अपने दैनिक जीवन में उपयोग में ला सकते हैं, जैसे कि जल है, जल संसाधन है, उसका हम दीर्घकालीन तक उपयोग कर सकते हैं, तथा कुछ का सतत उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार उपयोग की निरंतरता व पुनःपूर्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को 3 वर्गों में विभक्त किया जाता है। तो पहला है अक्षय संसाधन, दूसरा है नव्यकरणीय संसाधन, तीसरा है अनव्यकरणीय संसाधन। ये अक्षय संसाधन के 2 भाग हैं। उसके बाद जो है मानव संसाधन अर्थात ह्यूमन रिसोर्सेज। अक्षय संसाधन धरातल पर कुछ ऐसे अक्षय या अटूट प्राकृतिक संसाधन हैं जिनका उपयोग मनुष्य निर्विघ्न रूप से निरंतर करता आ रहा है। ये कभी भी समाप्त होने वाले नहीं हैं, जैसे कि सौरिक ऊर्जा, ज्वार भाट ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि इसी प्रकार के संसाधन हैं। तो इसमें जो संसाधन है उसका आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है। अगर आपको एग्ज़ाम में आधे नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको एग्जाम्पल के साथ आंसर देना है। ठीक है, तो नव्यकरणीय संसाधन जो है ऐसे संसाधन जिन्हें उपयोग के बाद पुनः उत्पादित किया जा सकता है या जो पुनः प्रयोग में लाए जा सकते हैं श्रेणी में आते हैं। ठीक है, जो ऐसे संसाधन हैं जो उपयोग के बाद उसको पुनः उत्पादित किया जा सकता है, तो वो नव्यकरणीय संसाधन में आते हैं। वन संसाधन है, चारागाह है, कृषि क्षेत्र है, जीव जंतु, मृदा आदि इसके उदाहरण हैं। ठीक है, तो भले ही वन संसाधन को बनने में बहुत लंबा समय लग जाता है, किसी चारागाह को फिर से चारागाह वाला इलाका बनने में बहुत लंबा समय बन जाता है, लेकिन हम इसे पुनः उत्पादित कर सकते हैं। एग्जाम्पल है वो नव्यकरणीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। तो आपको एग्जाम्पल के साथ आंसर देना है। इन्हें अक्षय संसाधन मान लेना भ्रामक होगा, क्योंकि बहुत अधिक शोषण होने पर ये समाप्त होने की श्रेणी में आ सकते हैं। तो वनों का निरंतर अगर शोषण होगा, दुरुपयोग किया जाएगा और कृषि क्षेत्र में निरंतर कीटनाशक दवाओं का उपयोग किया जाएगा, तो ये संसाधन जो है ना वो समाप्त होने की कगार पर आ सकते हैं। अत्यधिक कटाई के कारण सिकुड़ते वन क्षेत्र एवं लुप्त होते वन्य प्राणी इसके उदाहरण हैं। में एग्जाम्पल है लुप्त होते वन प्राणी, इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। उचित संरक्षण द्वारा ही इनका निरंतर उपयोग किया जा सकता है। ये संसाधन मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो ये सारे जो संसाधन हैं वो हम ह्यूमन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उपयोगों में इन
वैज्ञानिक उपयोगों में इन्हें दीर्घकालीन या सतत बनाया जा सकता है। उदाहरण, वनों की कटाई के साथ ही वन क्षेत्र में वन रोपण क्षतिपूर्ति हो सकती है। तो जितना हम वनों की कटाई करें, साथ ही साथ हम उतना वनों का रोपण करें, तो मतलब इसकी जो क्षतिपूर्ति है वो हम कर सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार उर्वरकों के संतुलित प्रयोग व मृदा संरक्षण से भूमि को सतत कृषि योग्य रखा जा सकता है। तो हम जितने ही रासायनिक कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग करेंगे तो उतना ही हमारी मृदा का जो पीएच मान है वो मेंटेन रहेगा, वो ज़्यादा दूषित नहीं होगा। इसके बाद है अनव्यकरणीय संसाधन। ऐसे संसाधन जिनका एक बार दोहन करने के उपरांत पुनः पूर्ति या निर्माण निकट भविष्य में संभव नहीं है, अनव्यकरणीय संसाधन है। मतलब जिनका उपयोग हम दोबारा नहीं कर सकते या जो दोबारा नहीं बनाया जा सकता, वे अनव्यकरणीय संसाधन कहलाते हैं। एक बार उपयोग करने से ये नष्ट हो जाते हैं, तो इसका एक ही बार उपयोग करने पर ही ये समाप्त हो जाते हैं। धरातल पर इसकी जो मात्रा है वो सीमित है, अतः तीव्र गति से दोहन होने पर शीघ्र समाप्त हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल में है पेट्रोलियम, कोयला, लोहा, तांबा आदि समस्त धात्विक व अधात्विक खनिज इसी श्रेणी में आते हैं। इसके बाद है मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज। मानव स्वयं एक प्रमुख संसाधन है जो प्राकृतिक तत्वों को अपने ज्ञान, श्रम व तकनीकी के आधार पर संसाधनों के रूप में प्रयुक्त करता है। किसी क्षेत्र की जनसंख्या के रूप में वह संसाधनों का निर्माता व उपभोक्ता दोनों होता है। ह्यूमन रिसोर्सेज है वो निर्माता भी होगा और उपभोक्ता भी होगा, मतलब उसको बनाएगा भी और उसको उपयोग में भी लाएगा, ये कहना चाह रहा है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।